लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा में जब राजतंत्र था तब राजा के यहाँ कोई उत्सव समारोह होने पर प्रजा खुश होती थी कि जब समारोह होगा तो उन्हें खूब सारा उपहार मिलेगा, उन्हें खूब सारी मिठाइयाँ मिलेगी और नृत्य संगीत का आनंद भी मिलेगा। वो उत्सव में राजा के भागीदार बनेंगे। परंतु अब जब देश आज़ाद है तब राजा पिकनिक मनाने निकली हैं, और राजा जब पिकनिक मनाने निकले हैं तब प्रजा हाहाकार कर रही है, क्योंकि प्रजा के साथ अंग्रेज जमाने से ज़्यादा बंदिशें और अत्याचार हो रहा है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। बात बिहार के राजा नीतीश कुमार की हो रही है। उन्होंने यह तय किया है कि इस चुनावी वर्ष में 225 करोड़ से बिहार के 38 जिले में वो भ्रमण करेंगे, अपनी प्रगति देखेंगे। लेकिन प्रगति क्या देखेंगे? वो प्रगति देखने जो निकले हैं तो उस दौरान जनता की प्रगति तो छोड़ दीजिए, उन्हें सजा सवार कर एक मंडप नुमा जगह पर दूल्हे की तरह बिठाकर 10 मिनट में विदा कर दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जा रहे हैं। ये पैसा जनता का पैसा है। 38 जिले और 225 करोड़ अगर हिसाब लगाएं तो लगभग एक जिले पर 6 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। लेकिन जब राजा अपने पिकनिक स्पॉट कहें या फिर भ्रमण कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थल वहां पहुंचते हैं तो उसके पहले ही उनका पोस्टर फटा हुआ है और वो फटे हुए पोस्टर के आगे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अभिवादन भी किसका? उस जनता का जो मैदान में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि बैरिकेटिंग लगाकर बंदिशें कर दी गई। कहा यह जा रहा है, लोग यह कहते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत, बिहार के मुखिया, बिहार के राजा की तबीयत अब खराब है और वो अपने मानसिक स्थिति में अच्छी तरह नहीं है। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि उनका आकर्षण महिलाओं के प्रति खूब बढ़ा है। यह इसलिए इस बात को, इस आरोप को बल मिलता है कि जब आप राजा के यानी नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को देखेंगे, राजा मैं बार बार इसलिए उद्बोधन कर रहा हूं कि राजा भी इतना मजा नहीं उड़ाता होगा जितना आजाद देश में आज के नेता जनता के साथ अत्याचार करके ऐश मौज और पिकनिक मना रहे हैं। बैरिकेटिंग लगाई गई है और उस बैरिकेटिंग के कारण जनता को कहीं पहुंचना मुश्किल है। जनता तो छोड़िए, मीडिया वाले, उन पर भी बंदिशें लगाई गई। और तो और न्यायालय के गेट के चारों तरफ बैरिकेटिंग है और वकीलों तथा मुवक्किलों को भी अपने कोर्ट में तारीख पर आना मुश्किल हो गया है। वह भी तब जब वर्तमान में भारत की न्याय व्यवस्था बहुत सशक्त है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा आप आगे निकलेंगे तो देखेंगे सरकार में जो ये राजा जिन्हें आप पिकनिक मनाते हुए, जिन्हें आप प्रगति यात्रा पर जाते हुए देख रहे हैं, उनके पास टोटल 43 सीट है। 43 सीट वाला यह राजा कितना भाग्यवान है कि इन्हें पालकी उठाकर सपोर्ट देने वाली बीजेपी और अन्य लोजपा जैसे दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार की गाड़ी के पीछे भागते देखा गया। और तो और सांसद, लोजपा के जो जमुई के सुरक्षित क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद जी को भी मंच पर, समाहरणालय में, कलेक्ट्रेट में मंच पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली और उन्हें नीचे में अन्य पदाधिकारी, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठना पड़ा। नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लोजपा और भाजपा के कार्यकर्ता अपने गले में सुंदर झंडे नुमा पट्टा डाल करके, कुर्ता फक को सफ़ेद पहन करके वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उन्हें वहाँ अंदर जाने से रोक दिया गया। यानी पालकी उठाने वाली दल बीजेपी और लोजपा के नेता, मीडिया वाले, यूट्यूबर खास करके, क्योंकि यूट्यूबर पर अंकुश लगाना बड़ी मुश्किल है। यूट्यूबर के मेरे युवा साथी किसी कोने में कहीं से छोटी सी व्यवस्था में घुस करके नीतीश कुमार की उन बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहले तो लड़कियां कपड़े नहीं पहनती थी और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे यूट्यूबर को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नतीजा जनसंपर्क में हंगामा भी मचा
और यूट्यूबर को कार्ड से वंचित रखा गया। मीडिया के वो साथी जो सीधी बात कर सकते हैं, जो सरकार को आलोचनात्मक तरीके से उनके बारे में उनकी गड़बड़ियों को दिखा सकते हैं, उन्हें कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, महिलाओं में उनका आकर्षण बढ़ा है। इस बात को इसलिए भी बल मिलता है कि जब भी वो प्रगति यात्रा कह करके जो पिकनिक मनाने आते हैं तो उस पिकनिक स्पॉट पर हाथ हिलाने के अलावा वो स्थानीय जनता को कोई संबोधन नहीं करते हैं, वो संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो संबोधित करेंगे तो लड़कियों के कपड़े और विधानसभा में दिए गए लड़कियों को लेकर उनके बयान जैसा कोई बयान ना निकल आए और वो बयान कैमरे में रिकॉर्ड होकर जनता के बीच न चला जाए। शायद इसीलिए बिहार के मुखिया, बिहार के राजा, 43 सीट वाले राजा नीतीश कुमार कहीं भी भाषण नहीं दे रहे हैं, जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो उतरते हैं और उनके आसपास जो पदाधिकारी है उनका घेरा होता है, नेताओं का घेरा होता है और वो हाथ हिलाते निकल जाते हैं। हाँ, पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका निश्चित रूप से एक जगह ज़्यादा ठहराव होता है और वो होता है महिलाओं का स्टॉल, जीविका दीदी का स्टॉल, जिस स्टॉल पर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को लेकर के कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और कई बार उन पर उंगली उठी है। स्वाभाविक रूप से या तो जीविका दीदी के कार्य का आकर्षण हो या जीविका दीदी का आकर्षण हो, नीतीश कुमार हर जिले में इस स्टॉल पर ज़्यादा समय देते हैं और उनसे खूब वार्तालाप भी करते हैं। पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया और उसके अलावा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था यहाँ, हम लोगों ने उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया जीविका। अब जीविका दीदियां कहलाती। देश भर में चूंकि जीविका शुरू हुआ तो देश भर में आज जीविका उसका नामकरण हुआ। तो आप जरा समझ लीजिए अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हैं। 1 करोड़ 30 जो हम लोग का नाम दिए तो केंद्र वाले लोग आए, मंत्री लोग, तो वो लोग भी देखे कि बड़ा अच्छा नाम हो गया है, तो उसने पूरे देश के स्वयं सहायता समूह का नाम दे दिया आजीविका। तो हम जीविका दे दिए, कितना बढ़िया काम हुआ। पहले कोई एकदम कपड़ा भी ठीक रहती थी, पहले तो पहचानते नहीं करते थे हम लोग। इतना अच्छा हुआ, हम हर जगह जाते हैं, मिलते हैं। अब इतना बढ़िया हो गया है, सब बोलती भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है। हम लोग देना चाहते हैं कि सबका काम हो, तो जीविका दीदी होगा बहुत अच्छा है। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर, शहरी क्षेत्र में भी था नहीं होता था, तो इस बार हमने इसी साल शहरी क्षेत्र में भी अपने शुरू कर दिया। अब उसका भी शुरू हो गया, खूब काम होगा। इतना सब मिल करके इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है एकदम, बिल्कुल सब तरह से। डीएम साहब एकदम ध्यान रखिएगा, सुनिए आप भी महिला है, एकदम सबके लिए हम ध्यान रखते हैं, समझ गए। सबसे ज्यादा ध्यान किसी का हम किए थे, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कोई जरूरत हो तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए। कहाँ गए ये है आप, तो देख लीजिए लोग सब तक सब जो कितना आप तो जानते हैं कितना बढ़िया हो, सब ठीक है ना। बहुत खुश हैं भैया। थोड़ा सा आप लोग पूछ रहे हैं, जो बताइए कोर्ट जाने वाले वकील को क्यों रोक रहे हैं आप? और तो जगह का है सर। जैसे कोर्ट यहाँ सामने कोर्ट है, आपके पीछे जो दिख रहा है वो कोर्ट है, आपके पीछे जो आपके पीछे कोर्ट है, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? हाँ बताइए। मुख्यमंत्री जी आए, ये आपके पीछे कोर्ट है, कोर्ट कैसे जाएगा ये बता दीजिए। कोऑपरेट नहीं कीजिएगा कैसे? नहीं, हमको ये बताइए, कोऑपरेट छोड़िए ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वकील को कोर्ट जाने के लिए नहीं रोक सकते आप। ठीक। क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ आपसे बोलिए। बैरियर लगा हुआ है कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं कि कोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं रोक सकते आप, वकील को नहीं रोक सकते हैं। आप बताइए। साइटेशन याद है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, बोलिए। क्या आप लोग गलत? अरे आप बोलिए ना क्या है। अरे जाइए भैया, आप कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं सबको? जाइए, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? पोलाइटली कहा जा रहा है। नहीं, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? क्या राजा का शासन है? ये राजतंत्र है, क्यों रोक रहे हैं आप?
क्यों रोक रहे हैं कोर्ट जाने के लिए किसी को? कोर्ट में जो डेट पड़ेगा उसका जिम्मेवारी आप लीजिएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप रोक रास्ता उपलब्ध है। हाँ बताइए किधर से आप लेके चलिए, हमको बताइए, हमको नहीं मालूम है। चलिए बताइए, चलिए बताइए। आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। आप लोग परीक्षार्थी को आज परेशान किए हैं, समझे? और बता रहे हैं हमको राजनीति हम कर रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, अंग्रेज का शासन नहीं है, समझे? आप चेक कर सकते हैं किसी का सुरक्षा, ठीक है? समझ गए ना? आप चेक करिए, ले लीजिएगा। सन बताए। हाँ लाइए ना, ले लेते हैं। किधर लेना है? एकदम कहीं लीजिए, फ्री है। बोलिए ना, फ्री पूरा लीजिए एकदम। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताइए। वकील को जाने दीजिएगा कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। कौन रोका है आपको? रोका है? हम क्या रोके हैं आपको? आप अपने रोके हो। राजा के इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम की बातें तो आपको अन्य लोगों ने दिखाई होगी। मैंने कोशिश की कोर्ट के गेट पर जो बैरिकेडिंग लगाकर नीतीश कुमार के जमुई आने पर लोगों को रोका गया था, तो उस समय उन मजिस्ट्रेट और ड्यूटी के लोगों से बात करने की कि क्या ये राजतंत्र है, क्या ये अंग्रेजों का गुलाम भारत है जो आप जनता से इतनी नफरत कर रहे हैं और उन्हें इतना दूर कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने तो दिखा दिया था कि जनता से जैसा ही नेता की दूरी होती है, नेता उन्हें उठाकर इतनी दूर फेंकती है जहां से नेता जनता के पास फिर पहुंच भी नहीं पाते। और कई दल इसके उदाहरण हैं जो हाशिए पर चलते चले गए। विभिन्न जिले में, बिहार के विभिन्न जिले में एक छोटे से स्थल को खूब सजाया संवारा जाता है और 6 करोड़ के हिसाब से प्रत्येक जिले को जो पैसा मिल रहा है प्रगति यात्रा यानी पिकनिक यात्रा के लिए, उस पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है। जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वह पूरी तरह गुणवत्ताहीन है। जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के पहुंचने के समय ही फट गए, तो बाद में वहाँ जो निर्माण कार्य हुए हैं उसका क्या होगा ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और नीतीश कुमार के जमुई आगमन पर जमुई के संत जोसेफ स्कूल ने बाजाबता एक नोटिस निकालकर बच्चों की परीक्षा को स्थगित कर दिया और स्कूल को बंद कर दिया। आप इसे देख सकते हैं। और तो और उस दिन इंटर की परीक्षा थी जमुई में, लेकिन जमुई के शहर के चारों ओर नाका लगाकर नो एंट्री लगा दी गई, गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया। अब आप बताइए कि जिस महिला कॉलेज का जिस शिक्षा की बात करने के लिए नीतीश कुमार आए थे, वैसे ही विद्यार्थी को अपनी परीक्षा देने के लिए स्कूल कॉलेज तक जाने से पहले रोक दिया गया। किसी तरह पैदल चलकर घंटों पहले पहुंचकर उन्होंने परीक्षा दी। क्या यही पिकनिक यात्रा है? इसे ही प्रगति कहते हैं? निर्णय आपको करना है। यह चुनावी वर्ष है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, जैसा कि विपक्ष और अन्य नेतागण आरोप लगा रहे हैं, वह कैसी है आप लोगों ने देखा होगा। सच क्या है मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ के कार्यक्रम स्थल पर नीतीश कुमार का आम लोगों से कम मिलना जुलना, आकर्षण के केंद्र वाले स्टॉल पर ज़्यादा रुकना, विद्यार्थियों को परीक्षा में जाने से पहले डिस्टर्ब करना, वकीलों को कोर्ट जाने से रोकना, मुवक्किलों को कोर्ट जाने से रोकना, और मीडिया वाले साथी जो सच दिखाते हैं उन्हें पहचान पत्र नहीं देना और उन्हें कार्यक्रम स्थल से दूर रखना। यह बताने लगा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह 43 सीट वाले नीतीश कुमार और बीजेपी जो नीतीश कुमार की पालकी उठाकर उन्हें दुल्हा बनाए हुए है, उन दोनों के लिए इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से अंजाम भुगतने जैसा होगा। और जनता उठ खड़ी हुई तो बिहार की में बदलाव की ये लहर ऐसे लोगों को जो जनता के मान का मर्दन कर रहे हैं उन्हें उखाड़ कर तहस नहस कर देगी। जनता की ताकत अगर देखनी हो तो दिल्ली जाकर देख लेना। जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी की लहर में केजरीवाल सरकार में बैठे रहे और जब नरेंद्र मोदी कमजोर हुए तब केजरीवाल जिनकी शक्ति अपार कही जा रही थी उन्हें उखाड़ कर जनता ने दूर फेंक दिया। जनता की ताकत इतनी कम नहीं समझिए और जनता को बेवकूफ़ भी ना समझें तो बेहतर होगा। नीतीश जी अपने इलाज कराइए और बिहार को लालू यादव नीतीश कुमार ने जो मखौल बनाया है, जो उसे मजाक बनाकर पूरे विश्व में रख दिया है, उसके लिए जनता कभी न कभी सबक तो जरूर सिखाएगी और इस साल तो सबक सिखाने का मौका भी आ गया है। धन्यवाद, प्रणाम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा
पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। बहुत बहुत बधाई और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। और उसके अलावा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था यहाँ, हम लोगों ने उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया जीविका। अब जीविका दीदियां कहलाती है। देश भर में चूंकि यहाँ जीविका शुरू हुआ तो देश भर में आज जीविका उसका नामकरण हुआ। तो आप जरा समझ लीजिए अब कितनी बड़ी संख्या में हमने आप लोगों का नाम दिया। जीविका दीदियां हैं। आजीविका 1 करोड़ 30 जो हम लोग जीविका नाम दिए तो केंद्र वाले लोग आए, मंत्री लोग, तो वो लोग भी देखे कि बड़ा अच्छा नाम हो गया है, तो उसने पूरे देश के स्वयं सहायता समूह का नाम दे दिया आजीविका। हम जीविका दे दिए, कितना बढ़िया काम। पहले कोई एकदम कपड़ा भी ठीक रहती थी, पहले तो पहचानवे नहीं करते थे हम लोग। इतना अच्छा हुआ, हम हर जगह जाते हैं, मिलते हैं। अब इतना बढ़िया हो गया है, सब बोलती भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है। हम लोग देना चाहते हैं कि सबका काम हो, तो जीविका दीदियों का बहुत अच्छा है। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करते, शहरी क्षेत्र में भी था नहीं होता था, तो इस बार हमने इसी साल शहरी क्षेत्र में भी अपने शुरू कर दिया। अब उसका भी शुरू हो गया, खूब काम होगा। इतना सब मिल करके इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है एकदम, बिल्कुल सब तरह से। डीएम साहब एकदम ध्यान रखिएगा, सुनिए आप भी महिला है, एकदम सबके लिए हम ध्यान रखते हैं, समझ गए। सबसे ज्यादा ध्यान किसी का हम किए थे, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कोई जरूरत हो तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए। कहाँ गए ये है आप, तो देख लीजिए लोग तो सब ठीक है, सब जो कितना आप तो जानते ही है, कितना बढ़िया हो, सब ठीक है ना। हाँ हाँ भैया, बहुत खुश हैं भैया। थोड़ा सा आप लोग पूछ रहे हैं, जो बताइए कोर्ट जाने वाले वकील को क्यों रोक रहे हैं आप? और तो जगह करना है सर। जैसे कोर्ट, यहाँ सामने कोर्ट है, आपके पीछे जो दिख रहा है वो कोर्ट है, आपके पीछे जो आपके पीछे कोर्ट है, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? हाँ बताइए। मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आए, ये आपके पीछे कोर्ट है, कोर्ट कैसे जाएगा ये बता दीजिए। कोऑपरेट नहीं कीजिएगा कैसे? नहीं, हमको ये बताइए, कोऑपरेट छोड़िए ना, हम लोग ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वकील को कोर्ट जाने के लिए नहीं रोक सकते आप। ठीक। क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ आपसे बोलिए। बैरियर लगा हुआ है, कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं कि कोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं रोक सकते आप, वकील को नहीं रोक सकते हैं। आप बताइए। साइटेशन याद है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर? क्या है बोलिए। क्या आप लोग गलत? अरे आप बोलिए ना, क्या है? अरे जाइए भैया, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप रोक कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं सबको? जाइए। कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? पोलाइटली कहा जा रहा है। नहीं, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? क्या राजा का शासन है? ये राजतंत्र है, क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं कोर्ट जाने के लिए किसी को? कोर्ट में जो डेट पड़ेगा उसका जिम्मेदारी आप लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप रोक, रास्ता उपलब्ध है। हाँ बताइए किधर से आप लेके चलिए, हमको बताइए, हमको नहीं मालूम है। चलिए बताइए, चलिए बताइए। आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। आप लोग परीक्षार्थी को आज परेशान किए हैं, समझे, और बता रहे हैं हमको राजनीति हम कर रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, अंग्रेज का शासन नहीं है, समझे। आप चेक कर सकते हैं किसी का सुरक्षा, ठीक है, समझ गए ना। आप चेक करिए, ले लीजिएगा आगे। सन बताए। हाँ लाइए ना, ले लेते हैं। किधर लेना है? एकदम कहीं लीजिए, फ्री है। बोलिए ना, फ्री। पूरा लीजिए एकदम। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताइए। वकील को जाने दीजिएगा कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। कौन रोका है आपको? रोका है? हम क्या रोके हैं आपको? आप अपने रोके। गाड़ी जब पार हो जाएगा तो हम लोग पीछे भी जा सकते हैं कि नहीं? अरे भैया आप लोग वहाँ से इधर चलिए, चलिए वहाँ से, चलिए अंदर, चलिए उधर, चलिए अंदर। अरे हम लोग फोटो में कैसे बोलता है?